हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स में। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स दवाई के बारे में है जिसका नाम है रेमडेसिविर ड्रग, जो कि आज पूरे भारत देश में इसका डिमांड बहुत ही तेज़ गति से इसका डिमांड बढ़ रहा है। लोग इसका कालाबाजारी कर रहे हैं। तो क्या यह ड्रग कोरोना वायरस पर काम करती है कि नहीं करती है, इससे संबंधित आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि रेमडेसिविर जो दवाई है वो क्या है। तो देखिए, रेमडेसिविर दवाई एक एंटीवायरल दवाई है। यह वायरस से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं उसमें काम कर सकती है, क्योंकि ये एक एंटीवायरल ड्रग है। लेकिन इसका जो यूज़ है वो सबसे पहले 2009 में यूएस अमेरिका ने किया था हेपेटाइटिस सी के ऊपर। तो ये हेपेटाइटिस सी भी एक वायरस डिसीज़ है, लेकिन उस समय यह जो ड्रग है वो नाकाम हो गया था, ये उसको ठीक नहीं कर पाया था। उसके बाद इसका यूज़ इबोला वायरस को ठीक करने में किया गया था, वहाँ पर भी ये अधिकांश तरह से फैल रहा। उसके बाद इसका यूज़ सार्स और मर्स, ये दोनों रिस्पायरेटरी सिंड्रोम्स अर्थात श्वास से संबंधित बहुत बड़ी, एक तरह से कहा जाए तो कोरोना वायरस की तरह ही एक डिसीज़ थी, जिसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया गया। और वहाँ पर यह रेमडेसिविर की जो ड्रग है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही और अधिकांश लोग इससे ठीक हुए। उसके बाद अमेरिका ने इसको ये अप्रूवल कर दिया कि ये सार्स और मर्स नामक जो डिसीज़ है इस पर काम करती है। उसके बाद 2020 में जब इसका ट्रायल बढ़ा, उसके बाद जब कोरोना वायरस आया तो इस पर भी इसका ट्रायल किया गया और अमेरिका ने लगभग 125 कोरोना मरीजों पर इसका ट्रायल किया, जिसमें से 123 जो मरीज़ हैं वो इससे ठीक हो गए। तो इससे ये अप्रूव हो गया कि ये जो रेमडेसिविर ड्रग है ये कोरोना वायरस पर काम करती है और इसको लिया जा सकता है। उसके बाद इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास और बहुत सारी हेल्थ जो संस्थाएं उसके पास भेजा गया। तो WHO ने कहा कि ये है, लेकिन ये केवल इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ एक इमरजेंसी संस्थान ने भी ये बताया कि इसका यूज जनरल ना किया जाए, बल्कि जो हॉस्पिटलाइज हैं जिनको सांस लेने में बहुत दिक्कत है उसमें इसका यूज़ करना चाहिए। उसके बाद दूसरा ये प्रश्न उठता है कि ये जो रेमडेसिविर ड्रग है ये कैसे काम करती है। तो ये रेमडेसिविर ड्रग जैसे ही आपको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है तो आपका जो कोरोना वायरस जो आपकी बॉडी में घुसा हुआ है उसको जो RNA है उसके साथ ये जुड़ जाता है और उसके RNA को मार देता है। होता क्या है कि जो ये RNA है, जो कोरोना वायरस का जो RNA है, यही अपनी संख्या में वृद्धि करके हमारे शरीर को संक्रमित करता है। लेकिन ये रेमडेसिविर ड्रग जो है उसके RNA को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता और एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो ये रेमडेसिविर जो ड्रग है ये बहुत ही यूज़फुल ड्रग है और इसका यूज़ करना चाहिए। लेकिन कुछ डॉक्टरों ने बताया है कि इसका यूज़ केवल इमरजेंसी कंडीशन, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, सब दवाइयाँ लेने के बाद भी जब कोरोना वायरस ठीक ना हो रहा हो तब इसकी रेमडेसिविर ड्रग को लेना चाहिए, ऐसा बताया गया है। कोई कंफर्म नहीं है कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन ओनली इमरजेंसी कंडीशन के लिए इसको बनाया गया है। और यदि आप घर में हो, आइसोलेट हो, तब इसकी ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटलाइज हो और सीरियस कंडीशन तब इसको लिया जा सकता है। उसके बाद तो देखो दोस्तों, जो ये कोरोना वायरस की जो महामारी है इसमें रेमडेसिविर ड्रग बहुत ही हद तक कारगर है। इसका यूज़ हमें करना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में। लेकिन इसका कालाबाजारी क्यों हो रहा है, एक प्रश्न आता है कि इसका कालाबाजारी क्यों हो रहा है। तो इसका कालाबाजारी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भारत की जो शांत कंपनियां हैं वो इस रेमडेसिविर ड्रग को बनाती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन जो है वो 2021 नया आया उस समय कोरोना वायरस कम हो रहा था, तो उस वजह से इन कंपनियों ने इस ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है वो कम कर दिया। लेकिन अचानक से ये डिसीज बहुत तेज़ गति से बढ़ गई और सीरियस कंडीशन वाले पेशेंट सब, जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उसकी ऐसे पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तब इस रेमडेसिविर ड्रग को अचानक से बनाना, प्रोडक्शन बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वजह से जितने ड्रग बने हैं उसको बहुत ही अधिक दाम पर इसको बेचा जा रहा है। सरकार ने इसका दाम लगभग 1800 रखा है, लेकिन इसको 40-40 हज़ार में भी कालाबाजारी के द्वारा बेचा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसका यूज़ केवल इमरजेंसी कंडीशन में करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करें।